समापन के बाद जो प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र मिलेगा उसमें मुखिया और पंचायत सचिव का हस्ताक्षर होगा, न कि उसमें किसी प्रशिक्षक का, कोई अध्यक्ष अध्यक्ष कोई किसी का नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मुखिया और पंचायत सचिव का होगा। वो प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र मान्य होगा, अन्यथा कोई प्रमाण पत्र राज्य सरकार मान्य नहीं करेगी। इसलिए कि सरकार ने अनुसूची 2 में वो पत्र भेजा है और वो प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र सबका एक ही तरह का है, अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके का नहीं है। इस पढ़ लिख करके जो सरकार का पत्र है उसके अनुरूप काम करेंगे, उसे ऐसा मुझे विश्वास है। मैं सभी बिहार के सभी ग्राम आज जो है कि विशाल उद्घाटन समारोह बक्सर में मनाया गया, क्या कहिए? मैं तो सबसे की ओर से स्वागत करता हूं कि अधिक से अधिक लोग आपके चैनल को स्वीकार करें और सही जो न्यूज़ है उसको आप प्रेषित करते रहें, यही मेरे आप लोगों से आग्रह भी है। क्या लग रहा है कि बिहार ग्राम रक्षा दल दलपतियों को जो है कि परमानेंट करने का चांस हो रहा है, क्योंकि नई सरकार बनी है, उसी सम्राट चौधरी जी जिन्होंने बहुत पहले संतावना दिए थे। बहुत पहले सम्राट चौधरी जी से आप मिले थे और उन्होंने संतावना दिए थे कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो मेरा पहला कदम रहेगा कि बिहार ग्राम रक्षा दल के दलपतियों को मैं परमानेंट करने का वादा करता हूँ। ये तो अब बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो जग जाहिर है कि राज्य सरकार ने पहले लोगों को प्रशिक्षित करने का सख्त कदम उठाया है और पत्र भी भेजा है सभी जिला पदाधिकारी, सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी और सभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी और पंचायत सचिव को और सभी मुखिया को, सम्मानित मुखिया को पत्र राज्य सरकार ने भेजा है और इनको प्रशिक्षित करके प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र देना है। जब आप योग्य हो जाएंगे, हमारे लोग योग्य हो जाएंगे, काम करना शुरू करेंगे, तो राज्य सरकार फ्री ऑफ वर्क नहीं कराएगी। राज्य सरकार को संज्ञान में है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम नहीं करेंगे, पहले से भी निर्धारित है, लेकिन जिस दिन काम लेती है सरकार उसी दिन को मजदूरी मिलता है। पहले था 250 रुपये, अब सरकार 500 रुपये कर दिया है और 150 रुपये पहले था, 50 रुपये खाने के लिए, अब सरकार ने 150 रुपये खाने के लिए भी दे रही है। अगर आपसे किसी दिन ड्यूटी लेती है सरकार तो आपको 500 रुपया प्लस खाने पीने के लिए 150 रुपया दे रही है, 650 रुपया। लेकिन हमारा राज्य सरकार से ये अनुरोध है, आग्रह है कि यथाशीघ्र पड़ोसी राज्यों में जो मानदेय निर्धारित हुआ है वो निर्धारण हो। आज के कार्यक्रम में हमारे जितने भी मुख्य अतिथि आए हुए हैं, यहाँ के जन जन के चहेता हैं, बखूबी धरातल से वो आए हैं और धरातल की बातों को समझते हैं और धरातल पर ही ग्राम रक्षा दल वर्क करता है। जैसा कि उन्होंने अपने मुखारबिन से कहा है कि जो स्वच्छता अभियान राज्य सरकार का चला उसमें ग्राम रक्षा दल बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कोविड-19 जो आया कोरोना काल, उसमें भी हमारे ग्राम रक्षा दल के सदस्य सिपाही जो हैं लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। और साथ ही साथ ये तो देखने को मिल रहा है, ये तो उदाहरण मिल गया कि पड़ोसी बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ भी मानदेय फिक्स नहीं है। लेकिन निकट भविष्य में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जो संकल्प लिए हैं महाशिवरात्रि के दिन उसको पूरा करेंगे, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। जो 30 दिन का प्रशिक्षण चलेगा उसमें क्या क्या सिखाया जाएगा? 30 दिनों का प्रशिक्षण में मैंने बताया है कि जो सरकार का शेड्यूल आया है जिसमें गाँव में अपराध होता है, दंगा फसाद होता है, चोरी डकैती होती है, तो उसमें आपको कैसे सहयोग करना है आम नागरिकों को, ग्रामीणों को और प्रशासन को कैसे सूचना प्रदान कराना है, ये सारे तौर तरीके प्रशिक्षण में बताया जाएगा। मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। ऐसे 8 घंटे होगी प्रत्येक दिन, 45 मिनट का घंटी है, 30 मिनट का उसमें टिफिन भी है, प्रत्येक घंटी का अलग अलग शेड्यूल। और आज जब शुरुआत होगी प्रशिक्षण उसमें राष्ट्रगान से शुरू होगा और राज्य सरकार ने समापन के प्रत्येक दिन समापन के समय 8वीं घंटी में राजगीत एक लॉन्च किया है और राजगीत को गवाना है। अभी 12 हमारे ग्राम रक्षा दल के सदस्य अभी गीत इस ट्रेनिंग में सब लोग सीख जाएंगे और गाना भी शुरू कर देंगे। और आप गूगल सर्च करेंगे तो सब कुछ आ चुका है, सोशल मीडिया पर भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी है और आपके सरकार का जो पत्र जारी हुआ है उसमें भी प्रशिक्षण समापन के बाद जो प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र मिलेगा उसमें मुखिया और पंचायत सचिव का हस्ताक्षर होगा, न कि उसमें किसी प्रशिक्षक का, कोई अध्यक्ष कोई किसी का नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मुखिया और पंचायत सचिव का होगा। वो प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र मान्य होगा,
अन्यथा कोई प्रमाण पत्र राज्य सरकार मान्य नहीं करेगी। इसलिए कि सरकार ने अनुसूची 2 में वो पत्र भेजा है और वो प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र सबका एक ही तरह का, अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके का नहीं है। मुझे विश्वास है कि सभी समझदार पढ़े लिखे मुखिया आज के डेट में हैं, सभी पंचायतों में हैं, वो बखूबी उस पढ़ लिख करके जो सरकार का पत्र है उसके अनुरूप काम करेंगे, उसे ऐसा मुझे विश्वास है। मैं सभी बिहार के सभी ग्राम रक्षा दल के सिपाहियों सदस्यों को और दलपतियों का आग्रह है कि जहाँ भी इस तरह की कठिनाई उत्पन्न हो रही है मुझे सूचित कराएं, उस पदाधिकारी का नाम बताएं और वो ब्लॉक स्तर का कर्मचारी है कि जिला स्तर का कर्मचारी है, उस पर राज्य सरकार उस पर संज्ञान लेगी। मैं राज्य सरकार से उसका खिलाफ उसका शिकायत रखूँगा।